जी आज एक समाज सेवी संगठन ने आपके खिलाफ बड़ी बयानबाजी करी है कि आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आपने कोई करोड़ों रुपए का गबन किया है। आपने शहर के अंदर कोई मुगल कनाल पे बिल्डिंग इंक्रोचमेंट की हुई है। तो इस तरह से कोई डीटीपी मिली भगत से और भी रेडी वालों से पैसे लेने के आरोप लगे हुए हैं। तरह तरह के आरोप से आपको आज नवाजा गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने स्पष्टीकरण में? देखिए, आप आए, आपका पहले वेलकम, आपकी न्यूज़पेपर का वेलकम। देखिए, मेरे अंदर करनाल के अंदर कोई आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ अगर 100 रुपए का भी कोई गबन का आरोप लगा कह देगा, साबित कर देगा, 100 रुपया 100 की भी नहीं, मैं कहता 10 रुपए के भी, करनाल में, हरियाणा में, इंडिया में किसी का, मैं व्यापारी आदमी हूँ, व्यापार करता हूँ, अगर माल लेने देने का किसी का भी मैंने 100 रुपया भी देना होगा, वो मैं साबित को कर देगा। उसको जो जुर्माना मेरे को आप लगाना चाहें, मैं वो जुर्माना देने के बाद, ये पहले तो झूठी खबर, निजी खबर, और ये गरीब आदमी, सरकार कहती है, सीएम साहब कहते हैं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं गरीब। मैं स्ट्रीट वेंडर कमेटी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर भी हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड है, आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कमेटी के अंदर मीटिंग के अंदर रेडी समाज को लोन भी दिलवाता हूँ 10,000 से 20,000 रुपये तक। सरकार जिसमें हमारे मेंबर कमेटी के भी हैं, डीसी साहब भी मेंबर शायद हैं, और भी 17-18 मेंबर हमारे स्ट्रीट वेंडर कमेटी के। मैं अगर रेडी वालों की मदद करता हूँ, जगह दिलवाता हूँ, सरकार को बेनती करके, रिक्वेस्ट करके, जो जगह इंक्रोचमेंट में नहीं होगी वही रेडी के लिए सरकार, डीसी साहब, एसपी साहब, प्रशासन, ट्रैफिक इंचार्ज, उनको लेकर उनकी रेडियो, उनकी रोटी रोजी, उनके परिवार, उनके लिए, उनकी कोई भी, मतलब जिस प्रकार एक परिवार को रोटी रोजी के लिए उनके 8-10 परिवार जिया जंत होंगे, उनकी रोटी रोजी में काम करता हूँ। और 1 रुपया भी रेडी के लिए नेहरू पैलेस के अंदर जितनी रेडी लगी हुई है, अभी बुला लेता हूँ काके रेडी आले हैं। नहीं, कोई बात नहीं, आपको झूठा बिल मैं आपके ऊपर लगा दूं, आपने 500 करोड़ रुपए देना है दुनिया का, फलाने बंदे ने 200 करोड़ देना है, 1 करोड़ देना है, फलाने ने 1 करोड़ देना, ऐसा ब्लेम झूठा लगाना है जबान से क्या होता है? सच्चाई तो सच्चाई है, आपका चैनल ही सच का है। तो मैं ये निवेदन करूंगा, किसी से भी साबित कर दे। सरकार, दुकानदार लेता है किराया, दुकानदार जिसने करोड़ों रुपए की दुकानदार है, जिसकी मान लो 5 करोड़ की दुकानदार है, वो फ्रंट अपना देगा, फ्रंट 10 फुट देगा, 8 फुट देगा, 15 फुट देगा, 5 फुट देगा, जिस हिसाब से उसका फ्रंट होगा उस हिसाब से वो किराया तो जेन्युइन बनता है। सरकार को भी मालूम है, ये सब कुछ मालूम है, पर गरीब आदमी, हजारों आदमी, 445 जो कि मेंबर हैं, आप इंटरव्यू मेरे बगैर पूछे इंटरव्यू ले लें किसी रेडी वाले से भी, एक केला भी, 1 रुपए का भी, एक गोलगप्पे का भी, किसी प्रकार का भी मदद के अलावा और मेरा कोई काम नहीं। सर, आपके ऊपर ये भी आरोप लगाया कि FIR दर्ज हुई है, क्या ये वो झूठी है, सच्ची है? ये FIR दर्ज कुछ उनके फैमिली मैटर थे, जो पारिवारिक में फैमिली मैटर होने के कारण, और उनके कांतली वाले जो जमीन है पेवा के पास, तकरीबन 2.5-3 किले जमीन उनकी थी, उनसे भी उन्होंने बयाना किया, हमारे से भी 2.5 किले का जमीन का बयाना किया। बयाने में उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया। 6 महीने के टाइम के बाद वो 5-4 RTGX की, RTGX के अंदर हमने 28 लाख रुपए, 63,000 रुपये निकल गए, और उसने बयाना हमारे जमीन का 6 महीने का टाइम लेते ही 2-3 महीने के अंदर 35 लाख, 28 लाख, 30 लाख या 35 लाख ओरिजिनल 35 लाख रुपए के बयाने कर लिए। 35, 2-2, 4-4, 6-6 महीने, 8-8 महीने टाइम निकल गया। उनके घर जाते थे, वो मिलते नहीं थे, टाइम नहीं दे पाए, उनके कारण वो मेरे पास गांव में आए, घर में आए, मेरे घर पे कहने लगे
भाई आप हमारे जिम्मेदार हैं, हमारी वहाँ गांव के अंदर 70 किले जमीन है। कौन सा गाँव है जी आप? अरमान अरमानी। अच्छा अच्छा। जद्दी पाकिस्तान से जमीन 70 किले है हमारी, 70 किले पाकिस्तान से अलाटी है और ये 2.5 किले मेन रोड पे थी, गांव के साथ लगती थी। तो मैंने कहा भाई 2.5 किले बेच देते हैं, कोई जद्दी जदाती जमीन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वो जमीन का बयाना करने के बाद 35 जुर्माना कहेंगे, जो आप कहेंगे, जो पंचायत कहेगी, उसके बदले 3 गुना दूंगा, 1 रुपया भी। लेकिन एफआईआर कैसे दर्ज होगी सर? एफआईआर दर्ज हुई तो जब उसने हमारे से भी टाइम ले लिया, कुछ फैमिली मैटर भी थे उनके, तो लेना देना, तो अब मैं उसकी लंबी डिटेल मरने वाले की क्यों दूं, उसकी डिटेल भाईचारे में आपस में उनका हमारे पास तो आना जाना था। मेरे से तो 4 बार वो टाइम लेके गया, मैंने खुशी से चाय ठंडा पिलाकर उनको टाइम भी दिया, उनके बरादरी के लोग भी आए, इसलिए। और किसी प्रकार का हमारी कोई रंजिश नहीं थी, कोई टेलीफोन, कोई उनको फोन पर धमकी 1 पैसे की भी नहीं दी मैंने, और आज तक। तो बाकी आपके और मतलब बेबुनियाद दरखास्त है? बेबुनियाद दरखास्त। रघुनाथ मंदिर का भी आरोप लगाया आप? रघुनाथ मंदिर का भी, पंजाबी धर्मशाला का, मैं वही सारी आपको देता हूँ। रघुनाथ मॉडल हाई स्कूल का मैं मैनेजर 1997 से हूँ। मेरे को तकरीबन 25 साल हो गए हैं। 25 साल तक ऐसे कोई ईमानदार बंदा रह सकता है, कोई बेईमान आदमी नहीं रह सकता, आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। हमारे पास 700-800 बच्चा है और जिसकी फीस 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक 12वीं क्लास तक का स्कूल है। कर दे, दान तो देना हमारा फर्ज है, पर 1 रुपया भी कोई साबित कर दे, ऐसे ये जेसीबी ना इन्होंने दान देना, ना इनको पता दान ना क्या गरीबों की सेवा करनी होती है, क्या पता मंदिर के ऊपर आरोप लगा दिया, ऐसे झूठा आरोप लेना। बहुत में 1170 गायें हैं, पर डे खर्चा है। मैनेजर साहब भी आए हुए हैं, मैनेजर साहब को बुलाना। गोपाल राजा कर्ण की भूमि है, तो इस फर्क आ जाए। आजकल 5 लाख रुपए पर मंथ घाटा पड़ रहा है। हम अपनी तरफ से और चंद लोगों की तरफ से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, जिसमें हमारे कैलाश गुप्ता जी धर्म काम ये क्या काम करते हैं। तेना जी, अगर कहीं प्रूफ कोई आप जो आरोप है वो कहीं ना कहीं सिद्ध होते हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जो आपकी सजा होगी वो होगी, जो भी सजा होगी जी। कोई भी आरोप, झूठा आरोप नहीं, सच्चाई का आरोप होना चाहिए। आप सच्चाई का चैनल है और सच्चाई पे आरोप नहीं होना चाहिए। देखो पंजाबी सभा 70 साल तक नहीं बनी, 70 साल तक हमने बनाई, उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगे। सीएम साहब ने भी मदद करी, सीएम साहब ने लाखों रुपए दिए। नहीं पहले भी तो हमारे करनाल के अंदर बड़े बड़े, तो कहीं ना कहीं आपके बिरादरी के लोग भी आपके खिलाफ हैं। जो धर्मशाला की पंजाबी बिरादरी की आवाज अगर बाहर गई है, तो कहीं ना कहीं आपके भी बिरादरी के पंजाबी सभा का एक बंदा भी साबित कर दो, एक के बयान ले आओ, जो जुर्माना कहोगे दूंगा। पंजाबी लोग नहीं है, सिर्फ जेपी सिंह, ये जो अपने आप को अपने ऊपर इसके करोड़ों रुपए के गबन है, करोड़ों से ब्लैकमेल करता है। इसके ऊपर पता नहीं उल्टे पुल्टे कितने केस चले हुए हैं, नाजायज लोगों को ब्लैकमेल करता है। ये झूठे ऐसे, इस प्रकार से हम डरने वाले नहीं, हम प्रशासन से भी बात करेंगे। और जो ऐसे ये गलत ब्लेम लगाता है नाजायज, इसको शर्म आनी चाहिए। इसकी भी बेटियां हैं, इसके घर में परिवार है, तो ऐसा शोभा नहीं देता। किसी को भी गलत ब्लेम सोचने से पहले, किसी के कहने ऐसे इतने नीच स्तर पे, प्रेस पत्रकारिता का स्तर तो बहुत ऊंचा है। अवैध लड़की के आरोप लगाए, गलत आरोप लगाए, ऐसे आरोप लगाए, कोई साबित कर दे, जो जुर्माना देंगे, ऐसे थोड़ा आरोप लगा देंगे। मैं आपके ऊपर लोग